राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरे देश की राजनीति में जो है उथल पुथल मचा हुआ है। लगातार लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सी पार्टी किसको समर्थन दे रहे हैं। जहां एक तरफ से विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया, तो एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद से कई ऐसी पार्टियां थीं जो यशवंत सिंह का समर्थन करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी समाज से आती हैं, एक महिला हैं, इस वजह से कई पार्टियों को मजबूरन समर्थन देना पड़ा। इसी बीच खबर यह है कि राम गोपाल वर्मा फिल्म निर्देशक हैं, वो अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, विवादित बयान देते रहते हैं, और एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उन पर एससी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उन पर एक बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। क्या कुछ लिखा था? उन्होंने कहा कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं तो पांडव कौन है, और उससे भी बड़ा सवाल कि कौरव कौन है। आप जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी के जो 5 पति थे वो पांडव थे, तो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू जो एक बुजुर्ग महिला हैं, आदिवासी महिला हैं, राष्ट्रपति बनने वाली हैं, उसको लेकर फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने एक शर्मनाक और विवादित बयान दिया और यह कहा कि अगर द्रौपदी राष्ट्रपति हैं तो पांडव कौन है, और उससे भी बड़ा सवाल कि कौरव कौन है। जिसके बाद से बीजेपी के एक विधायक ने बाकायदा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और ये उन पर आरोप लगा है कि वो बार बार जो है चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप जो है इस तरीके का बयान देते हैं जो लोगों की भावनाओं को आहत करता है और कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बयान है, क्योंकि आप द्रौपदी की तुलना महाभारत में इस महिला से कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि पांडव कौन है, यानी उनके 5 अन्य पति कौन हैं, और फिर कौरव कौन है जो द्रौपदी के लिए लड़ाई लड़ा था। तो ये बेहद ही शर्मनाक बयान है। हालांकि राम गोपाल वर्मा ने अपनी सफाई दी। क्या कहा? कहा कि मैं द्रौपदी का नाम सुनकर के महाभारत के कैरेक्टर में खो गया और अचानक जो है हम उसके कैरेक्टर का जिक्र करने लगे। हमारा इंटेंशन जो है, इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको अचानक कोई कैरेक्टर याद आता है और आप ये बात लिख देते हैं, तो उन पर एससी एसटी एक्ट के जरिए मुकदमा दर्ज हो गया है। और आपको पता होगा कि एससी एसटी एक्ट के जरिए अगर आप पर मुकदमा होता है और दोष साबित हो जाता है तो आपको लंबे वक्त के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। तो राम गोपाल वर्मा लंबे वक्त के लिए अब जेल में जाने के लिए शायद तैयार हो जाए। हालांकि एक बड़ी शख्सियत हैं, अगर कोई आम आदमी इस तरीके का बयान दे तो वो अब तक जेल में चला गया होता और लंबे वक्त तक जो है वो जेल में रहता। और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एससी एसटी एक्ट में कई लोग जो है पर मुकदमा हुआ है, वो जेल में बंद हैं। लेकिन यहां पर फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने एक विवादित बयान दिया और ये बेहद ही शर्मनाक है। जो एक महिला जो राष्ट्रपति बनने जा रही है, आप उनके बारे में ये कह देते हैं कि अगर वो द्रौपदी हैं तो पांडव कौन है, उनके 5 पति कौन हैं, और फिर कौरव कौन है, यानी जो द्रौपदी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि एफआईआर तो दर्ज हो गया है, क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।